दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज की वीडियो जो हम लोग जो है क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि आर डी शर्मा क्लास 8 बुक का जो एक्सरसाइज 17.1 करने जा रहे हैं। और इस जो चैप्टर का नाम है वो है अंडरस्टैंडिंग शेप्स 3 स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसका जो आज हम पार्ट 1 करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी वक्त जाकर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज ए पैलोग्राम ABCD, ठीक है। ये जो फिगर 17.2 है ये एक पैलोग्राम है, ठीक है। इसका नाम ABCD है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट विद द डेफिनेशंस और प्रॉपर्टी यूज, ठीक है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया इसको हमको कंप्लीट करना है और ये भी बताना है कि वो कैसे आया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला है AD इक्वल्स टू, तो AD हमारा ये एक डायगोनल हो गया। तो AD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पैलोग्राम में जो है जो आपका डायगोनल्स होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। इस वजह से AD इक्वल्स टू BC, ठीक है। इसका आप लिख दीजिएगा ब्रैकेट में क्यों, तो इसलिए क्योंकि डायगोनल्स आर इक्वल इन पैलोग्राम, ठीक है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन पैलोग्राम, ठीक है। उसके बाद है एंगल DCB, ठीक है। एंगल DCB जो है किसके बराबर होगा, तो DCB यानी कि ये वाला, ठीक है। ये जो हमको बताना है कि ये किसके बराबर होगा, ठीक है। तो आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें बोला है कि एंगल DCB जो है वो किसके बराबर होगा, तो DCB, ठीक है। ये वाला एंगल हो गया, ये किसके बराबर होगा, तो ये जो है आपका एंगल BAD के बराबर हो जाएगा, ठीक है। BAD के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से दिखा देता हूँ, एंगल DCB ये वाला जो एंगल है वो जो है इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, तो BAD के बराबर हो जाएगा। तो क्यों हो जाएगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है OC इक्वल्स टू OC हमारा क्या ये है, तो OC इक्वल्स टू हमारा OA हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डायगोनल्स जो है पैलोग्राम में ये जो है वो इक्वल होता है और इक्वल बाइसेक्ट भी करता है, ठीक है। तो OC इक्वल्स टू OA हो जाएगा। और आप इसका कारण लिख दीजिएगा कि डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर इक्वली, ठीक है। ये आप कारण लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक और क्वेश्चन है, एंगल DAB यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल जो है एंगल CDA ये इसके बराबर है, ठीक है। तो क्यों है, तो हम लोग सब जानते हैं कि एंगल DAB जो है वो जो है प्लस एंगल DAB प्लस एंगल CAD इक्वल्स टू जो है 180 डिग्री होगा। क्यों, तो को इंटीरियर एंगल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है, द फॉलोइंग फिगर्स आर पैलोग्राम, फाइंड द डिग्रीज एंड वैल्यूज ऑफ अननोन XYZ। हम लोग को जो यहाँ पे XYZ का जो वैल्यू निकालना है, ठीक है। और ये भी बताएगा कि सारे जो फिगर्स है वो पैलोग्राम है। तो हम फिगर 1 में चलते हैं। यहाँ पे हमको एंगल B 100 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल Y जो है वो 100 डिग्री आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पैलोग्राम में जो है आपका अपोजिट साइड जो है इक्वल होता है, ठीक है। तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल Y इक्वल्स टू 100 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद अगर हमारा y जो 100 डिग्री आ गया तो एंगल A प्लस एंगल Y इक्वल्स टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल से हो जाएगा, ठीक है। को इंटीरियर एंगल से हमारा A निकल जाएगा, ठीक है। तो ये अगर हम को इंटीरियर एंगल से निकालेंगे एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो कैसे, तो को इंटीरियर एंगल से अगर इसको निकालेंगे तो हमारा एंगल Z जो है, हाँ Z जो है वो आपका 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो 80 डिग्री आ जाएगा, तो अगर ये 80 डिग्री आ जाएगा तो हमारा जाहिर सी बात है कि एंगल X जो है वो भी 80 डिग्री आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट आपका जो अपोजिट एंगल्स होता है पैलोग्राम में वो इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो एंगल X यहाँ पे 80 डिग्री आ जाएगा, एंगल Y 100 डिग्री आ जाएगा और एंगल Z 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। आप समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे हमको जो है एंगल S 50 डिग्री दिया हुआ है और XYZ निकालना है, ठीक है। तो एंगल X तो हमारा सिंपली निकल जाएगा को इंटीरियर एंगल वाला तरीका से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंगल X प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से आप जो है इसको लीनियर इक्वेशन आप करना जानते होंगे, सॉल्व करना। तो उसी से आप यहाँ से एंगल X निकाल दीजिएगा तो हमारा एंगल X जो है वो 130 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब एंगल X 130 डिग्री आ जाएगा तो जाहिर सी बात है एंगल Y भी जो है हमारा 130 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि X जो है Y के इक्वल है। मतलब कि पैलोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होता है, तो X 130 आ गया तो Y भी 130 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या बचता है, अब हमारे यहाँ पे देखिए बचता है एंगल
जेड, ठीक है। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, ये एंगल जेड जो है एक्सटीरियर एंगल की तरफ है, तो ये जो एंगल जेड जो है हमारा इंटीरियर एंगल वाला एंगल जेड है ना, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है। अगर इसको हम लोग 1 मान लेंगे तो यहाँ हमारा y कितना आया था, 130 डिग्री आया था। तो एंगल 1 प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री अगर हम कर देंगे कोई इंटीरियर एंगल से, हमारा जो यहाँ पे एंगल 1 निकल जाएगा। और जब एंगल 1 निकल जाएगा तो यहाँ पे हमारा एंगल z प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री कर देंगे, किससे, लीनियर पेयर से, तो हमारा एंगल 1 भी निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्स वाई जेड दोनों निकल गया, ठीक है, सॉरी तीनों निकल गया। अब तीसरा वाला में हम आते हैं, तीसरा वाला जब मैं आप पे खुद पे छोड़ता हूँ आप खुद से बनाइएगा, ठीक है। चौथा वाले पे आते हैं, ठीक है। चौथा वाला जो है वहाँ पे हमें एंगल x निकालना है, एंगल y निकालना है और एंगल z निकालना है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है एंगल x जो है वो 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए ये किसका साइन है, ये 90 डिग्री का साइन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा x भी 90 डिग्री आ जाएगा, बिल्कुल हमारा x 90 डिग्री आ जाएगा, किससे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो ये हमारा 90 डिग्री आ गया और ये हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ से हम एंगल से हम प्रॉपर्टी से एंगल y निकाल देंगे, और जो भी हमारा एंगल y निकलेगा वही हमारा एंगल z के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो किससे, तो कोई इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो हमारा तो यहाँ से आराम से निकल जाएगा, ठीक है। ये भी आसान क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं पांचवा क्वेश्चन में। पांचवा में क्या है कि हमें यहाँ पे क्यू जो है वो 80 डिग्री दिया हुआ और एंगल एक्स वाई जेड निकालना है। तो यहाँ पे हमारा एंगल वाई तो 80 डिग्री आ गया, ठीक है। एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल वाई, किससे, तो हमारा क्योंकि पैराग्राम में जो है वो अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, ठीक है। अब ये 80 डिग्री आ गया तो यहाँ से हमारा क्या बोलते हैं, कोई इंटीरियर एंगल से हम एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री कर देंगे तो हमारा एंगल x निकल जाएगा, ठीक है। तो एंगल x हमारा कितना निकल जाएगा, 100 डिग्री निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमने पहला क्वेश्चन में किया था कि इसको जो है एंगल 1 मान लिया था, ठीक है। किसको एंगल 1 मान लिया था, इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जेड जो है वो हमारा एक्सटीरियर में है, जेड किस में है, हमारा एक्सटीरियर में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एंगल 1 प्लस एंगल क्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, शायद मेरे ख्याल से 100 डिग्री आ जाएगा, बिल्कुल 100 डिग्री आ जाएगा। और ये जो जेड है ये उधर साइड है, एक्सटीरियर में है, तो फिर अगर मान लीजिए 100 डिग्री आ जाएगा तो एंगल जेड प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से कर देंगे तो हमारा जो है जेड 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, तो इसको देख के डरना नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक तो काम करते हैं कि हमारा जो एंगल y है, देखिए एंगल v जो है 112 डिग्री है, ठीक है, ठीक है। सब जो इजी वाला उसको पहले हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो एंगल v 112 डिग्री है तो हमारा एंगल y भी 112 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो y का तो झंझट खत्म हो गया। अबे हम लोग क्या करते हैं कि एंगल y प्लस एंगल z जो हमारा कोई इंटीरियर एंगल से निकल जाएगा, तो एंगल y प्लस एंगल z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। देखिए मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ, शायद आप बनाने पाए, ठीक है। देखिए एंगल y प्लस एंगल z इक्वल्स टू आप 180 डिग्री कर दीजिए, ठीक है, 180 डिग्री कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमारा z से क्या मतलब है, पूरा z, ठीक है ना, तो पूरा z। तो यहाँ पे हम एंगल y प्लस एंगल z को कैसे लिखेंगे, एंगल z प्लस 40, क्योंकि यहाँ हम पूरा z का बात कर रहे हैं, आधा z का बात नहीं कर रहे, पूरा z एंगल का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एंगल y प्लस एंगल z प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, ऐसे हम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद लीनियर इक्वेशन से आपका जो है एंगल z इक्वल्स टू 112 और 40 कितना हो गया, 152, ठीक है। 180 माइनस 152 हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका एंगल जेड आपका 28 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 28 डिग्री जो हमारा एंगल जेड आ जाएगा, ठीक है। अब एंगल जेड 28 डिग्री निकल गया, एंगल जेड कितना निकल गया, 28 डिग्री निकल गया, ठीक है। ये आधा एंगल जेड हमारा निकला, ठीक है। ये वाला 28 डिग्री निकल गया तो एंगल एक्स ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी ये वाला जो है हमारा कितना निकल जाएगा, 28 डिग्री निकल जाएगा। . 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
चलिए अब जो हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि कैन द फॉलोइंग फिगर्स कैन सेड टू बी पैलोग्राम, जस्टिफाई योर आंसर। क्या हम फॉलोइंग फिगर्स को पैलोग्राम कह सकते हैं? तो देखिए पहला वाला तो देख के हम कह सकते हैं कि ये पैलोग्राम नहीं है। क्यों? क्योंकि पैलोग्राम में जो हमारा अपोजिट एंगल्स जो इक्वल होते हैं, यहाँ पे एंगल एच 100 डिग्री है, तो अगर एंगल एल भी 100 डिग्री होता तब हम कह सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंगल एल जो 80 डिग्री है, दोनों अनइक्वल है, तो इस वजह से ये पैलोग्राम तो नहीं हुआ। चलिए ठीक है। चलिए सेकंड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है देख के आप समझ जाइए कि ये पैलोग्राम है। क्यों? क्योंकि पैलोग्राम में अपोजिट एंगल्स और अपोजिट साइड्स दोनों इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपोजिट साइड्स भी इक्वल है और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है, तो इस वजह से इसको हम लोग पैलोग्राम कहेंगे, ठीक है। ठीक है, आप रीजन में लिख दीजिएगा, सिंस अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देयरफॉर इट इज दिस फिगर इज सेड टू बी पैलोग्राम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि यह पैलोग्राम है कि नहीं, यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पैलोग्राम में हमने क्या सीखा था कि जो डायगोनल्स है वो इक्वली इंटरसेक्ट बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, वो इक्वली बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या डायग्राम देख के लग रहा है कि डायगोनल्स जो इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 6 है, ये 5 है, तो इक्वली बाइसेक्ट नहीं है, तो इस वजह से ये पैलोग्राम नहीं हुआ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।